श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की कथा बाबा की कृपा से माननीय कमलनाथ जी द्वारा आयोजित की गई। एक भक्ति का जो बल होता है, एक विश्वास का जो बल होता है, वो बल हमें कहीं दूसरी जगह से प्राप्त नहीं होता। वो बल हमें अंदर से तप कर कर, साधना कर कर, अपनी भक्ति के बल पर उसे प्राप्त करना पड़ता है। एक व्यक्ति चलते चलते कुएं के अंदर गिर गया। अब व्यक्ति चलते चलते कुएं के अंदर गिर गया। कुएं की जो दीवार थी वो पानी से पूरी चिकनी हो चुकी थी। अब वो कुएं की दीवार इतनी चिकनी हो गई कि व्यक्ति कुएं में से बाहर निकल नहीं सकता। उसने बहुत प्रयास करा। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता कि कोई कुएं में गिर गया हो और वो निकलने का प्रयास नहीं करता हो। वो करता है, पर उसे ना तो कहीं पांव रखने की जगह मिलती है, ना पकड़ने की जगह मिलती है जिससे वो निकल कर बाहर हो जाए। अब कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति आखिरी में करता क्या है कि केवल एक काम करता है। वो तेजी से आवाज लगाता है कि कोई पथिक, कोई उस मार्ग से निकल कर जा रहा हो, कोई उस रास्ते से निकल कर जा रहा हो, तो वो हमको बाहर निकाल दे रस्सी डालकर। वो प्रयास करता है। अब जैसे कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति, कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति आवाज लगा रहा है कि कोई मुझे बाहर निकाल दे, कोई मुझे बाहर निकाल ले, उसी तरह आप और हम ये संसार के कुएं में, ये भव सागर के कुएं में पड़े हुए हैं। और जब हम दोनों हाथ उठाकर कहते हैं हर हर महादेव, तो वो परमात्मा हमको बाहर निकालने का प्रयास करता है। अब उसमें जरूरत किस चीज की है? अब उसमें कुएं से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी है रस्सी। कुएं से बाहर निकलने के लिए सबसे मूल है रस्सी, और वो रस्सी है विश्वास की। वो रस्सी है हमारे भरोसे की। वो रस्सी है हमारी दृढ़ता की। जब हमारे विश्वास की रस्सी मजबूत हो, और विश्वास की रस्सी मजबूत हो और भरोसा अगर पक्का हो, तो ये निश्चित है कि विश्वास की रस्सी के बल पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और हमारा जीवन का आप रूप कल्याण हो जाता है। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना कि अपनी जिंदगी में अपने कर्म को प्रधान मानिएगा। अपने कर्म को प्रधान मानिए। और यदि अपने कर्म को हमने प्रधान मान लिया, अपने कर्म को श्रेष्ठ मान लिया, तो ये निश्चित है कि परमात्मा भी तुम्हारा साथ देना चालू कर देगा। अब कोई दिन भर घर में बैठा रहे, दिन भर घर में सोता रहे, दिन भर घर में रहे और सोचे कि मेरा पेट भरा जाए या मेरा कोई काम हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। आपको स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा। हम तो कहेंगे कि माननीय कमलनाथ जी से भी एक चीज सीख लेना चाहिए लोगों को, और बहुत बड़ी चीज है वो जो माननीय कमलनाथ जी से सीखना चाहिए।
और यही जो इनके पास में है वो हमारे गुरु ने, श्री विठलेश राय काका जी महाराज, जिनके हम शिष्य रहे हैं, जो गोलोकवासी हैं, उन्होंने भी हमको वही सीख दी जो इनके पास में है। वो कौन सी सीख? समय के पक्के रहना, समय के पंचुअल, मतलब जो समय निश्चित कर दिया कि मुझे इतनी बजे पहुंचना है, मुझे इतनी बजे जाना है, मुझे इतनी बजे ये कार्य करना है, मुझे इतनी बजे उठना है, मुझे इतनी बजे ये काम पर जाना है, मुझे इतनी बजे ये कार्य करना है, तो व्यक्ति अपने आप आगे बढ़ता चले जाता है। आप आराम से उठ रहे हो, सवेरे 9 बजे 10 बजे जाग रहे हो, फिर मुंडा धो रहे हो, कुल्ला कर रहे हो, मंजन कर रहे हो, फिर नाश्ता कर रहे हो, फिर 2 बज गई, फिर कहाँ तुम काम धंधा कर पाओगे? तो थोड़ा सीखो इनको भी देखकर कि सवेरे से उठकर अपने कार्य में लग जाना और रात्रि तक अपने कार्य में लगे रहना, ये एक विशेषता है, बहुत बहुत विशेष चीज है। ये हमें सीखना है सभी से। अपने कार्य के प्रति जागरूकता रखिए, अपने कर्म के प्रति जागरूकता रखिए। और मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि मेरे शिव भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं, भगवान ब्रह्मदेव कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान होते हैं, इंद्रदेव अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं, पर मेरे जो देवाधिदेव महादेव हैं वो कैलाश पर जब तप करना होता है, जब साधना करना होती है, तब मेरे महादेव कैलाश पर रुकते हैं और बाकी के समय पर मेरे महादेव संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। एक भक्ति का और विश्वास की डोरी, एक विश्वास की रस्सी को जिसने पकड़ कर रखा है, विश्वास की रस्सी को जिसने पकड़ लिया, विश्वास की रस्सी को जिसने पकड़ कर रखा, वो संसार सागर में कभी डूबा नहीं। कई लोग कहते हैं भगवान को बुलाने की जरूरत पड़ती है, भगवान को बुलाने की जरूरत पड़ती है। क्यों भगवान को बुलाया जाता है? कई लोग कहते हैं अगर भगवान है, परमात्मा है, शंकर जी हैं, नारायण हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्रदेव हैं, यदि परमात्मा है तो फिर अगर परमात्मा है तो इनको बुलाने की जरूरत क्या है? इनको क्यों पुकारा जाए? इनको क्यों बुलाया जाए? हम निवेदन करेंगे, मां को मालूम होता है कि मेरा बेटा 4 रोटी खाता है, मां को मालूम है कि मेरे बेटे को 5 रोटी मेरा बेटा खाएगा। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बेटे की थाली में 5 रोटी एक साथ रख देती हैं? कोई रखती होगी? नहीं। संसार की कोई मां ऐसी नहीं होती जो अपने बेटे की थाली में 5 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, 8 रोटी, जितनी रोटी बेटा खाता है उतनी रोटी मां रखती हो। ऐसी संसार की कोई मां नहीं है। मां क्या करती है? बेटे की थाली में 2 रोटी रखती है। अब मां को मालूम है कि इसको 8 रोटी लगेगी,
माँ को मालूम है कि इसको 9 रोटी लगेगी, माँ को मालूम है इसको 6 रोटी लगेगी, तो माँ ने 6 रोटी नहीं रखी। माँ को मालूम है अगर ये 2 रोटी खाता है तो माँ 1 रोटी रखेगी, 4 रोटी खाता है तो 2 रोटी रखेगी, 8 रोटी खाता है तो फिर माँ 4 रोटी रख देगी, पर माँ पूरी रोटी नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि माँ को अच्छा लगता है कि बेटा आवाज लगाकर बोले, मम्मी माँ सब्जी अच्छी बनी है, जल्दी से 1 रोटी और ला दे। माँ को अच्छा लगता है कि बेटा पुकारे। माँ को अच्छा लगता है कि बेटा पुकारे। लोग कहते हैं अगर भगवान है तो उनको पुकारने की क्या जरूरत है, भगवान है तो उनको बुलाने की क्या जरूरत है, भगवान है तो उनको क्यों पुकारा जाए। हम कहते हैं माँ अपने बच्चे की वाणी सुनने के लिए तैयार रहती है, उसी तरह मेरा भोले बाबा आपकी वाणी सुनने के लिए तैयार रहता है कि ये पुकारे मुझको, वो पुकारे। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां। भगवान के हाथ में हमारी डोरी है। वो चाहता है कि ये मुझे पुकारे। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो परमात्मा को पुकारना, वो पुकारने से आएगा, वो बुलाने से आएगा। बिना बुलाए तो केवल 2 आते हैं। कितने आते हैं? जम के बोलो जरा। 2। बिना बुलाए केवल 2 आते हैं जिनको बुलाया नहीं जाता। एक बीमारी और दूसरा भिखारी। इन दोनों को कोई नहीं बुलाता तो भी ये चल कर आते। बिना बुलाए केवल 2 आते हैं। एक बीमारी। इतने पंडाल में आप लाखों की संख्या में बैठे हो, पीछे पूरा ग्राउंड भरा पड़ा हुआ है, गाड़ियों पर लोग चढ़े हुए हैं, बिल्डिंगों पर लोग चढ़े हुए हैं, इतने बैठे हो और इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। आप में से कोई ऐसा है जो बीमारी को अपने शरीर में बुलाता होगा कि मुझे ये वाली बीमारी हो जाए, मुझे ये वाला रोग हो जाए, मेरी टांग टूट जाए या मेरा हाथ टूट जाए या मेरा लीवर या किडनी या ये बीमारी या वो बीमारी आ जाए? कोई ऐसा नहीं होगा जो बीमारी को बुलाएगा। ना बीमारी को कोई बुलाने को तैयार होता है, ना भिखारी को कोई बुलाने को तैयार होता है। ये दोनों बिना बुलाए आते हैं। शरीर में बीमारी आती है तो अपने आप आ जाती है, बिना बुलाए आती है, और शरीर में बीमारी अपने आप आती है, अपने आप। शरीर में बीमारी अपने आप पहुंचती है, अपने आप आती है। और शरीर में अगर बीमारी अपने आप आ रही है, अपने आप पहुंच रही है, अपने आप बीमारी आपको घेर रही है। अगर बीमारी अगर हमारे को शरीर में घेरती है तो फिर हम परमात्मा को पुकारने का कार्य करते हैं। वापिस पुनः परमात्मा को बुलाया जाता है, भगवान को पुकारा जाता है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाएं फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा। लोग हंसते हैं,
लोग शब्द कहते हैं, लोग ताना भी देते हैं, लोग आड़ा टेढ़ा भी कहते हैं। क्या भगवान को बुलाना पड़ेगा? हां, भगवान को बुलाना पड़ेगा। क्या भगवान को आवाज लगाना पड़ेगी? हां, आवाज लगाना पड़ेगा। क्या भगवान को आवाज देकर प्रार्थना कर कर आमंत्रित करना पड़ेगा? हां, बुलाना पड़ेगा। जब हम किसी को नाम लेकर बुलाते हैं तो वो आता है। आता है कि नहीं आता? अरे बोलो तो जम के, आता है ना। हम किसी को नाम लेकर बुलाएं तो वो आएगा। अभी आशीष यहाँ से कहे कि आप आइए तो आप आओगे। आशीष ने कहा ये आएंगे तो वो आएंगे। आशीष ने कहा कि ये, तो अगर किसी ने बुलाया तो वो आया। हम परमात्मा को पुकारते हैं, हम परमात्मा को बुलाते हैं, तो परमात्मा क्यों ना आए? हम भगवान को बुलाएं और वो ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक शब्द बहुत सुंदर है कि आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। कारण क्या था? क्यों नहीं आए? किस लिए नहीं आए? तो आपको परमात्मा से आप पूछो कि मैंने एक लोटा जल समर्पित करा, मैंने आपको पुकारा, मैंने आपकी विनती करी, मैंने आपका निवेदन करा, मैंने पशुपति व्रत करा, मैंने प्रदोष का व्रत करा, मैंने शिवरात्रि का व्रत करा, मैंने सावन के महीने के व्रत करे, पर आप मेरे सम्मुख में आते क्यों नहीं हो? कारण क्या है? मेरा दुख मिटाते क्यों नहीं हो? कारण क्या है? आखिर कारण क्या है कि मेरा दुख नहीं मिट रहा? मेरी तकलीफ क्यों नहीं समाप्त हो रही? मेरा कष्ट क्यों नहीं जाता? कारण क्या? तो भगवान देवादिदेव महादेव से अगर पूछोगे कि कारण क्या है, अभी आप आगे कथा में श्रवण करेंगे, कथा में आप सुनेंगे कि विदर्भ नगर में, विदर्भ नगर के अंतर्गत और विदर्भ के अंतर्गत अमरावती नगर में भगवान देवादिदेव महादेव, अमरावती नगर, मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, शिव मंदिर में बैठे हैं। शंकर और पार्वती दोनों बैठे हैं और शिव पार्वती विदर्भ के अमरावती में सुंदर नगरी में, जहां पर शंकर भगवान का बड़ा प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर को एक सेठ ने बनवाया था। उस मंदिर के अंदर भोले बाबा मां पार्वती के साथ में विराजमान बैठे। बड़ा प्राचीन मंदिर, बड़ा। आज आपको एक बात कहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर बात है शिव महापुराण की, अपनी जिंदगी में उतारिएगा जरूर। अपने जीवन में उतारना इस बात को। एक पानी का कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, वापी, बावड़ी, हेडपंप, हापसी, एक मंदिर, देवालय, शिवालय, एक वृक्ष, ये तीन चीजें ऐसी हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर, हेडपंप, ये तुमने अगर लगवाया है और इसमें जितने लोग पानी पिएंगे, जितने घरों का गुजारा हो जाएगा, जितने लोग इस जल को पीना प्रारंभ करेंगे, जितने लोगों का घर चल जाएगा, जितने लोगों का घर
आगे बढ़ेगा, उतना पुण्य तुम्हारे खाते में अपने आप आता चले जाता है, अपने आप। वृक्ष, अगर वृक्ष आपने लगाया और उस वृक्ष की छांव में बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप पड़ रही है, और उस वृक्ष की छांव में अगर कोई पथिक बैठ गया, किसी वृक्ष के फल किसी के काम आ गए, किसी को उस वृक्ष की छांव प्राप्त हो गई, तो उसके बैठने, जितने उसके नीचे बैठेंगे उसका पुण्य जिसने वृक्ष लगाया है उसके खाते में चले जाता है, उसके खाते में पहुंच जाता है। और तीसरे नंबर पर है मंदिर, देवालय, शिवालय। जब हम बनाते हैं उस देवालय, उस शिवालय, उस मंदिर में जो फर्श लगाया जाता है, पत्थर लगाया जाता है, जो टाइल्स लगाई जाती है, उस पत्थर पर जितने भक्तों के चरण पड़ते हैं उतना पुण्य हमारे खाते में पहुंचता चले जाता है जिसने उस मंदिर का निर्माण करवाया। एक मंदिर, जलाशय और वृक्ष बहुत जरूरी है। इस छिंदवाड़ा की पहचान कैसे है? ये छिंदवाड़ा की पहचान है किस चीज से? यहां की प्रकृति, यहां का हरा भरा और यहां का वातावरण से छिंदवाड़ा की एक पहचान है। और ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, दुनिया का कोई भी संत, दुनिया का कोई भी संत अगर छिंदवाड़ा की इस भूमि पर आएगा तो यहाँ की प्रकृति देखकर वो भी एक बार मन में सोचेगा कि यहाँ पर मेरा भी एक कोई धाम होना चाहिए, यहाँ पर मुझे भी रहना चाहिए। प्रकृति की सौंदर्यता, इस छिंदवाड़ा की सुंदरता देखकर, इस छिंदवाड़ा की प्रकृति की सुंदरता देखकर उसको भी महसूस होगा कि यहाँ इतनी सुंदर प्रकृति है, इतने जलाशय, इतने पर्वत, इतने झरने, इतना इतना सुंदर वृक्षारोपण, इतना सुंदर, यहाँ की सुंदरता को देखकर, यहाँ की वनस्पति को देखकर उसके भी मन में एक भाव जागृत हो। अब आप कहोगे कि गुरुजी हमारी छिंदवाड़ा इतनी सुंदर है, इसके बाद भी तो आप अपने भवन से निकलते नहीं हो देखने के लिए। एक बात बताएं आपको, देखने का तो हमारा बड़ा मन करता है, पर तुम जहां जाते हैं वहां ऐसे कूच देते हो कि हमारा मक्खन बना देते हो। दिक्कत इतनी सी है महाराज। अब कहीं पाँव इधर रख रहे, कहीं पाँव उधर रख रहे, और बड़ी आफत। अब कल का ही प्रसंग ले लो। अब कल तो किसी को बताया नहीं था कि लाला का जन्मोत्सव हम वहाँ पर या मनाएंगे। ये तो मालूम है कि लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे, पर ये थोड़ी ना मालूम था कि तुम लोग आओगे वहाँ पर, है? अब मालूम पड़े हुए तो छोटा हाल, वो तो धन्यवाद हुआ अग्रवाल जी को जिन्होंने वहाँ व्यवस्था करी। तो छोटा सा एक तो हाल, और वो हाल में अब उन्होंने डेकोरेशन वगैरह सब कर दिया और उसमें भरा गए ज़्यादा लोग, तो जितने फुग्गे लगे थे तुम्हारे बैठने से ही दब दब के फट फट हो गए। अब जन्मदिन मनना था 12 बजे, मन गया 8 बजे। अब करो क्या उसको। अब आशीष हमारे पास में बैठा था, हम उसको 2 बार 3 बार उसके कानों में कहे, सारे फुग्गे फूट गए। जितने बैठे हैं उनका मन है कि तुम अभिषेक कर लो, नहीं तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। हम तो जाने में प्रकृति की सुंदरता का आनंद तब है जब आप आनंद के साथ, उसकी एक मस्ती में, उसके एक आनंद में, जैसी प्रकृति सुंदर है, जैसी उसकी आनंदता सुंदर है, वैसी आपके भीतर की प्रकृति और आपके भीतर की आनंदता होना चाहिए, तब दिल की आनंदता बढ़ती है, तब सुख बढ़ता है। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में विराजमान हुए। शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में विराजमान हुए और रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। शिव पार्वती के साथ में विराजमान हुए और शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ में विराजित होते हैं, बैठते हैं, तब कुछ दिन निकल गए
और दिन निकलने के बाद माता पार्वती जी ने 2-3 दिन जब निकले, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। सारी दुनिया में घूम कर आओ, सारी दुनिया में घूम आओ एक बार आप जाके, और एक बार किसी शिव मंदिर में, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत विशालतम शिव मंदिर में, तुम्हारी मर्जी पड़े, सारी दुनिया में घूम कर आ जाओ, और एक बार किसी शिवालय में, किसी शंकर जी के मंदिर में, जहां एकांत में देव अधिदेव महादेव का कोई शिवालय हो, जहां देव अधिदेव महादेव का कोई शिव मंदिर हो, एकांत में पूरी दुनिया घूम कर आना, और एक बार किसी शिवालय में जाकर 5 मिनट बैठ जाना। पूरी दुनिया को जो घूमने में सुख नहीं मिला होगा, वो शंकर के शिवालय में 1 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। प्रकृति की सुंदरता के कारण देवाधिदेव महादेव बैठते वहीं पर हैं जहां उनको करुणा करना होती है, जहां उनको कृपा करना होती है, जहां उनको दया करना होती है। शंकर वहीं बैठते हैं जहां दुनिया के लोगों को कृपा करना होती है, और शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचते हैं जिनको भोलेनाथ हाथ पकड़कर ऊपर की ओर बढ़ाना चाहते हैं। नहीं जाते नहीं तो। छिंदवाड़ा में लाखों लोग होंगे, बहुत लोग होंगे, पर सब कथा में नहीं पहुंच सकते। आपके परिवार में जिसमें आप रहती हो, उसमें भी देवर, जेठ, जेठानी, ननंद, नंदोई, सब पूरा परिवार रहता है। क्या सब कथा में आ जाते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं आते हैं ना। बगीचे में सारे फूल हैं, माली सारे फूलों को तोड़ लेता है क्या? नहीं। आप बगीचे में घूमने के लिए गए हो, आपको जो फूल पसंद आएगा उस फूल को आप तोड़ लोगे। बहुत सारे गुलाब लगे हैं, आपको जो गुलाब पसंद आएगा आप उस गुलाब को तोड़ लोगे। आपको जो फूल पसंद आया आपने वो फूल तोड़ा। उसी तरह तुम्हारे घर में ढेर सारे लोग रहते हैं, और रहना भी चाहिए। वो तो दुनिया के लोगों ने नारा ही गड़बड़ बना दिया कि हम दो हमारे दो, और बाकी के जितने घर में रह रहे हैं सबको बाहर निकाल के फेंक दो। ये नारा ही गड़बड़ है। हमारे यहाँ की माताओं से सीखो, ये माताएं आज भी सीख रखती हैं पुरानी पुरानी। जब भी बर्तन लेने जाती थी, 6 थाली, 6 कटोरी, 6 चम्मच, बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? आधे दर्जन तो लेकर सेट, 6 थाली का सेट, 6 कटोरी का सेट, 6 गिलास का सेट। बोलो बोलो जीजी हो, जरा बोलो छिंदवाड़ा वाली हो, सही है कि गलत है? 6 साड़ी, 6 आज भी बहू की शादी करते हैं तो सेट, 6 सेट तैयार करती है अलग अलग। चुन्नी बेच दूंगी, ये वाली पीले कलर की साड़ी, ये नीले कलर की, ये गुलाबी कलर की, 6 सेट अलग अलग तैयार करे। चूड़ी के 6 सेट तैयार करे। उसने बर्तन लेने गई तो कटोरी के 6 सेट लेकर आई, थाली के 6 सेट लेकर आई, प्याली खरीदने गई तो 6 सेट लेकर आई। इनकी तो बुद्धि में भी भरा हुआ है मेरी बुजुर्ग माताओं की कि सेट होना चाहिए, पर आज के लोगों ने वो सेट बिगाड़ दिया। पहले सेट था, घर में माता, पिता, पत्नी, पति और उसके 2 बच्चे, ये 6 का सेट चलता था। आज के जमाने में 6 का सेट लोगों ने समाप्त कर दिया। हम 2 हमारे 2, बाकी के कोई भी आए उसको उठा के, बस अपन खुश रहना चाहिए, अपन को आनंद में रहना। ना 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 ना, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान का आनंदमय स्वरूप कह रहा है, भगवान शिव की कथा कह रही है कि पूरे की पूरे आप कथा में नहीं जा सकते। कोई एक परिवार में से कथा में आकर बैठ गया, और परिवार में से अगर एक भी कथा में आकर बैठ गया तो शिव महापुराण की, देवराज का चरित्र शिव पुराण का कहता है कि भगवान तुमरुका जी ने चंचूला देवी से कहा, चंचूला
जिस नारी का गर्भ भी अगर शांत हो जाता है, गर्भ का जो जीव होता है उसकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वो अधोगति में कुंवारी अवस्था में मर गया होता है। इसलिए उसकी मुक्ति का एक साधन होता है, जब शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा होता है। जितनी नारियां, जितने पुरुष उस शिव पुराण की कथा सुनने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेते हैं तो उन जीवों का कल्याण हो जाता है। इतनी शिव पुराण का तत्व का रस तत्व है। पूरे बगीचे के फूल कोई नहीं तोड़ता, एक पुष्प जो तुम्हें पसंद आया तुमने वो तोड़ा। उसी तरह पूरे बगीचे के जैसे पुष्प नहीं टूटते, उसी तरह भोलेनाथ भी पूरे परिवार को अपनी ओर नहीं बुलाते। जो शंकर भगवान को प्रिय लगता है, शिव जी उसको शिव पुराण तक खींचकर बुला लेते हैं। शिव उसको बुला, ये शिव तत्व। इसीलिए तो कहा महाराज, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी। तुम तो इतनी जल्दी उड़ गए। शंभो, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है।
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 बड़े भाव से मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बोलो, दिल से बोलो। आपको कहा था परसों की कथा में, बोला था कि हेलीकॉप्टर उतारने के लिए
हेलीपैड होता है और मेरे भोले बाबा को उतरने के लिए शिव महापुराण की कथा होती है। ये कथा ही शिव का धाम है, शिव का धाम। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से, दिल से, आनंद से। जिसको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण में हो, अपनी वाणी को पवित्र करिए बोलकर। और जब यहाँ से बोला जाता है कि बाबा सब दुख काटो, सब दुख में अपने दुख का अपन को वर्णन नहीं, अपने को ये बाबा से प्रार्थना करना है कि हमारी जिंदगी में जो दुख है उसको आपको काटना। दुख एक नहीं होता, जीवन में बहुत दुख है संसार सागर में। दिल से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ बैठे हैं। पार्वती जी ने शिव जी से चौसर खेलने के लिए निवेदन कर। कल कथा में आपको कहा था, शंकर पार्वती जी ने, माता जगतजननी ने शिव जी के साथ 3 बार चौसर खेली है और तीनों बार जनमानस का कल्याण करा। एक बार चौसर खेली विदर्भ नगर में, विदर्भ देश में, अमरावती के शिवालय में बैठकर शंकर पार्वती जी ने चौसर खेली। दूसरी चौसर मां पार्वती जी ने कैलाश पर खेली, जब भगवान देवादिदेव महादेव नीलकंठ पर जाकर बैठे और जिनके शरीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, जिन कन्याओं का नाम आपको पहले बता चुके। एक बार सब शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम वापिस लेंगे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां। जो बच्चा मंद बुद्धि होता है, जो बच्चा बुद्धि से विहीन होता है, या नारी का गर्भ ठहरे और नारी को ऐसा लगे कि डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं होगा, या इसका माइंड या इसका शरीर का कोई अंग बेकार होगा, उस जगह पर जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियों का नाम बेलपत्री पर अंकित कर कर ये बेलपत्री 5 बेटियों का नाम इस बीच वाली पत्ती पर अंकित कर कर मध्य से। आपको पहले बेलपत्री का महत्व तो सबको मालूम है ना, हम पहले बता चुके हैं
कि बेलपत्री की 2 डंडियों के बाद में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले बताया गया है। बीच में इस पत्ती से लेकर 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले की कथाओं में बताया है। ये 2 पत्तियों का महत्व आपको पहले बता चुके हैं कि जब हमें कोई कामना करना होती है तो हमें बेलपत्री कहां से पकड़ना होती है? मध्य भाग से। दोनों पत्तियों और बीच की पत्ती का जो डंडी होती है मध्य भाग, वहां से बेलपत्री को पकड़ा जाता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर जी की ये 5 लड़कियां। आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके जीवन में रहेगी। उस समय पर गर्भस्थ बच्चे को रहने पर भी नारी शिवालय में अशोक सुंदरी की जगह पर जाकर 5 बहनों का नाम लेकर अगर बेलपत्री अंकित कर देती है, बेलपत्री समर्पित कर देती है, उस नारी का गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो माइंड से कभी खराब नहीं हो सकता, उसका विवेक प्रबल ही रहेगा, वो मानसिक विकलांग नहीं हो सकता, उसकी बुद्धिता का प्रबलता है। शिव के शिवलिंग में, शंकर भगवान की जलाधारी में, शंकर भगवान के जल बहने का स्थान पर जो तेज होता है वो तेज हमारे गर्भस्थ में भी पहुंचता है। पत्रा ये देखिए, मेरा नाम पूजा श्री गौतम, पिता का नाम हुकुम चंद्र गौतम, माता सुमित्रा गौतम, भाई सागर गौतम, पता चिखली कला जिला छिंदवाड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां भी बैठी हो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार, ठीक है, दिख गए। हाँ, दोनों हाथ हिला दो, ठीक है। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। शिव जी की 1 लोटे जल की महत्वता क्या होती है गुरुदेव? ये हमने स्वयं बाबा को जल चढ़ाकर अजमाया। गुरुदेव, कथा सुनना, लोग कहते हैं कि शिव के पंडाल में, जहां शंकर की कथा होती है उसके पंडाल में क्यों जाते हैं? मैं बता सकती हूं कि शंकर के पंडाल में केवल बैठकर विनती करने से क्या मिलता है। आप कहते हो ना गुरुजी, हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरता है, जहां शिव पुराण होती है वहां महादेव उतरता है। यह सत्य है गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे घर के लोगों ने कहा अगर बाबा से प्रार्थना करोगी तो सुनेंगे जरूर। तुम दोनों भाई बहन जाओ, भोपाल में गुरुजी की कथा हो रही है, वहां पर बैठना पंडाल में। गुरुजी, हम 5 दिन की कथा में नहीं पहुंचे, आखिरी दिन आप कहते हो ना गुरुदेव कि मेहमान जाते हैं तो जाते समय कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, आखिरी दिन आप कहते हो ना कि भगवान कुछ ना कुछ देकर जाता है। हम तो आपसे भी कहेंगे, कल कथा का समय दोपहर में 1 बजे नहीं रहेगा, कल कथा का समय पंडाल में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। 9 से 12 रहेगा। पतियों से कह दो, परिवार वालों से कह दो, बच्चों से कह दो कि कथा में कल चलना है, आखिरी दिन की सुनना है। जाते जाते भोलेनाथ क्या देकर चले जाएगा ये तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। टीवी पर कथा तो 1 बजे ही आएगी, पर पंडाल में कल की कथा सुबह 9 बजे होगी। गुरुदेव, हम आखिरी दिन की कथा सुनने के लिए भोपाल गए और हम दोनों बहन भाई ने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा हम कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं पर पास नहीं होते, हम दोनों का गवर्नमेंट जॉब जिस दिन लग जाएगा हम शिव कथा पूरे दिन, 7 दिन की होगी, 5 दिन की होगी, हम पंडाल में जरूर सुनेंगे। बाबा, ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि हम वर्णन नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी की कभी सोची भी नहीं थी। गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे भाई को सरकारी नौकरी में, जिसका नाम सागर है, उसको भारतीय रेलवे में पोस्टिंग हो गई है, जो ज्वाइनिंग उसकी मिल गई है। और गुरुदेव, बाबा की कृपा से मुझे भी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि भारतीय सेना में मेरा भी बाबा की कृपा से हो गया है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए, बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति क्या है? एक पत्र और देखिए।
तेरी कृपा बिना नहीं रे। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। मैं कलावती केवट, पति राजेश केवट, पता पिपरिया, जिला नर्मदापुरम से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। गुरुदेव, हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुजी। मेरी जेठानी के कहने से मैंने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे की कहीं नौकरी नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी। मेरा परिवार पान की दुकान करता है, ठेले का काम करता है, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई सरकारी नौकरी का सोच भी नहीं सकता था। पर आप कहते हो शिव महापुराण की कथा में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता है। एक लोटा जल शिव को चढ़ाया जाता है, उसका फल बाबा देता जरूर है। दुनिया के लोग कहते हैं वो 3 महीने में देता है गुरुदेव, पर मैंने आजमाया, मेरे बाबा ने मेरे लड़के की जॉब रेलवे में 1.5 महीने में लगा दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, एक पत्र और देखिए। मैं डॉक्टर आर्यन, शिव गुरुजी, छिंदवाड़ा, कामठी, बिहार निवासी। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कामठी यही है? अच्छा। मैं डॉक्टर आर्यन शिव, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आपको बधाई बाबू, बहुत बहुत हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। मैं डॉक्टर आर्यन शिव गुरु, छिंदवाड़ा, कामठी, बिहार निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बेलपत्री, बीज की पत्ती पर शहद लगाकर चढ़ाने का फल क्या होता है? कोई मुझसे पूछे गुरुदेव। मैं गुणगान करने के लिए बाबा का आया। गुरुजी, एमबीबीएस की सेकंड ईयर की मेरी पढ़ाई थी, पर कोरोना के कारणवश वो नहीं हो पाई। मेरा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लास्ट जो था, उसके बाद मुझे डॉक्टर बनना था, पर एग्ज़ाम नहीं दे पाया। सब ने कहा कि अब तो बहुत मुश्किल है, पर मेरी माता जी ने कहा तो घबरा मती, एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाकर जा। माँ, दोनों तीनों एग्जाम एक साथ हैं, कैसे क्लियर होंगे? माँ कहती है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तू जा तो सरी। बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चिपकाकर एग्जाम में बैठा। बाबा की कृपा से आज तक कोई डॉक्टर नहीं निकला होगा जो बाबा ने मेरे पर कृपा करी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सारे सेम एक साथ बाबा ने क्लियर करवाए हैं। ये मेरे बाबा की कृपा, ये शिव तत्व। मेरी मार्कशीट लगा रहा हूं गुरुदेव, जो बाबा ने मुझ पर कृपा करी है। बैठो बाबू, बधाई आपको। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। बेलपत्री का मध्य भाग। 5 कन्याओं का नाम वापिस लेंगे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव की 5 बेटियों का स्मरण। अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान आपको मालूम है ना सबको? अशोक सुंदरी के स्थान पर जाओ, समर्पित करो। हम मंदिर जाते हैं, हम देवालय जाते हैं, हम मंदिर में, देवालय में, शिवालय में पहले से जा रहे हैं।
पर धीरे धीरे शिव पुराण की कथा आप लोगों ने जब से सुनना चालू करी तब से आपको मालूम पड़ा कि तुमरुका कौन है, अशोक सुंदरी कौन है, उसका स्थान कौन सा है, जया विषहरा शामलीवारी दौतली का स्थान कौन सा है, कहाँ जल चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, कैसे प्रसन्न करना। जमाई तुम्हारे यहां आया और तुमने उसको भोजन बनाकर खिलाया, उसको भोजन पसंद आया कि नहीं आया किसको मालूम। घर में आए हुए दामाद को, जमाई को अगर भोजन बनाना है तो पहले बेटी से पूछा जाता था कि बेटी दामाद आए हैं, जमाई आए हैं, उनको क्या पसंद है, मैं वो भोजन बना दूं। बोलो री जी जी सही है री छिंदवाड़ा वाली, क्या भोजन बना दूं तुम बताओ मुझे। तो बेटी ने कहा मम्मी उनको दाल बाटी अच्छी लगेगी। बेटी ने कहा मम्मी एक काम करो उनको पूरन पोली बना दो, मम्मी एक काम करो उनको मालपुआ बना दो। जो जमाई को पसंद था तुमने वो बनाया, उनको खिलाया, उनको प्रसन्नता। अब मालूम पड़े जमाई को जो पसंद होता है, एक जमाई आए और सास ने सब्जी बनाई और वो सब्जी बनाई बैंगन की। अब वो बैंगन की सब्जी बनाई और जमाई को वो सब्जी पसंद ही नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं। सब्जी थाली में आई तो जमाई ने सोचा अब सास ने इतने प्रेम से बनाई है, मेरे को ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, एक काम करता हूँ इस सब्जी को सबसे पहले समाप्त कर देता हूँ, फिर मैं बाकी का जो गुलाब जामुन है, इमरती है, समोसा, कचौड़ी बाद में खा लूंगा। उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, एक ही टुकड़े में पूरी बैंगन की सब्जी खा गया क्योंकि उसको अच्छी नहीं लगती थी, थाली में होना ही नहीं उसके, इतनी नफरत थी उसको बैंगन की सब्जी से। इतने में साली ने देखा, अंदर दौड़ के गई, मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी अच्छी लगी ना, एक ही बार में पूरी की पूरी खा गए। इतने में सास बोली देख ले तेरे जीजा कितने सीधे साधे हैं, गुलाब जामुन पसंद नहीं आई, समोसा कचौड़ी पसंद नहीं आया, मेरे हाथ की बैंगन की सब्जी जा लेके जा। वो कटोरी भर के लेके गई, जीजा जी का नहीं खाऊंगा, नहीं मेरी सौगंध खाना तो पड़ेगी। अब साली सौगंध रख के चली गई। अब उसने सोचा कोई बात नहीं, अब रख गई तो रख गई, परंतु पहले में मेरे को नफरत है इस बैंगन की सब्जी से, थाली में दिख रही है। इसने फिर वापिस वो बैंगन की सब्जी पूरी की पूरी एक ही बार में खा गया, आंख बंद करके और खा गया। इसने सोचा गुलाब जामुन कचौड़ी भजिया बाद में खाऊंगा। इतनी देर में सास ने अपने पति को बुलाया, जी सुनो दामाद आए हैं, बड़े सीधे हैं, उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगी बैंगन की सब्जी की, केवल एक कटोरी रखी आओ ना, जाओ। अब ससुर आया, साहब दामाद साहब बैंगन की सब्जी, नहीं पापा जी पिताजी नहीं खाऊंगा, और बैंगन तो यहां फंसा हुआ नहीं। इतने में ससुर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम पहली बार तो आए हो, हमारे हाथ से कुछ नहीं लोगे। वो बेचारा फिर वापिस बैंगन की सब्जी खा गया, गुलाब जामुन भजिया बाद में खाऊंगा, थाली में उसको अच्छी लगती नहीं थी। इतनी देर में तो सास पूरी कढ़ैया लेके दामाद ने तुरंत छाती को हाथ लगाया, मेरी छाती दुख रही, अटैक आया। दामाद वहीं नीचे गिर गया, उसकी पत्नी पानी लेके आई, उसके पास में बैठ के सिर गोदी में रख के पंखा झेली, अभी तक तो तुम ठीक थे। पति ने चिमटी खोड़ के बोला बैंगन की सब्जी तूने बनवाई। अब मेरी तो शादी अभी हुई, मुझे थोड़ी ना मालूम कि तुमको बैंगन पसंद नहीं है, पर मम्मी ने बस में चलेंगे ना तो टिफिन में भी बैंगन की सब्जी धरी, अब बस कथा यही कह रही है, हमें मालूम नहीं था कि शिव को प्रिय क्या है। हम जाते जरूर थे शंकर जी के मंदिर, हम शिव के द्वार जरूर जाते थे, पर हमें यह नहीं मालूम था कि शंकर को कहां जल चढ़ाना चाहिए, कैसे जल चढ़ाना चाहिए, कैसे आराधना करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे भगवान से हम विनती कर सकते।
लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। अपने पास में अगर एक छोटी सी डायरी हो तो उस डायरी पे तारीख लिख कर रखना, कथा मत लिख के रखना, तारीख लिख के रखना कि मैंने इतनी तारीख को पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी, दिल लगाकर सुनी थी, मन लगाकर सुनी थी। और अभी आपने देखा होगा यहाँ पर ये बच्चे लोग बैठे थे, चिल्ला रहे थे, हमने तो केवल उनको देखा। देखने का कारण केवल इतना सा था, यहाँ पर लोग इस कथा को सुनने के लिए आए हैं, केवल एंजॉय करने के लिए नहीं। यहाँ लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए आए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप कितना 200 रुपए तो तुम्हारे ऑटो वाले ने लिया होगा ना? अरे बोलो तो रही जी, 150 रुपए तो लिए होंगे ना, 10 रुपए 20 रुपए तो लिए होंगे। तुम्हारा 20 रुपया भी लगा और तुम चलकर, ऑटो वाले ने 1 किलोमीटर दूर छोड़ा, पैदल चलकर तुम यहां तक पहुंची हो, कीचड़ में, पानी में चलकर, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर तुम यहां पहुंची हो। पहुंचने के बाद तुमने जगह संभाली, बैठी, जगह संभाल कर। कथा तो 1 बजे चालू हुई, तुम सुबह 9 बजे से आकर पंडाल को संभाल कर बैठी हो, 8 बजे से पंडाल को संभाल कर बैठी हो। कितनी मेहनत लगी तुम्हारी। हमारा क्या है, हम तो आए 3 घंटा कथा बाचेंगे, चले जाएंगे, पर तुम्हारी झोली लेकर जो तुम आए हो, इतनी आस और विश्वास लेकर आए हो, तुम्हारी वो झोली खाली ना जाए, बाबा से बस यही प्रार्थना। अगली कथा जब भी कहीं पर भी हो, इन पत्रों में, ये जितने पत्र भरे पड़े हैं, इन पत्रों में तुम्हारा भी एक पत्र इन पत्रों में होना चाहिए। तुम्हारा पत्र इन पत्रों में मिलेगा, तब हमको प्रसन्नता होगी कि हमारा पत्र हमने भेजा और गुरु जी के पास पहुंचा, बाबा ने मुझको दिया। जैसे डॉक्टर ने लिख दिया, जैसे वो बच्चे ने लिख दिया, वो रेलवे वाले ने लिख दिया, तो अपने को खुशी हो कि हमने पत्र भेजा। हम आपका भाग्य नहीं बता सकते, हम आपका भाग्य नहीं लिख सकते, हम आपके भाग्य का वर्णन नहीं कर सकते। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आप शिव पुराण की कथा में आए हो तो आपका भाग्य साधारण नहीं है, मेरे बाबा ने आपका हाथ पकड़ा है। निश्चित हमारे पास नहीं है कुछ भी कि हम तुमको बता दें कि तुम्हारा अगला जन्म क्या था, कि तुम क्या हो, तो क्या से आए हो, क्या। हमारे पास नहीं है ऐसा कुछ भी। हमारे पास तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, और बाबा की कथा और बाबा का नाम है, और भगवान का भजन। तुम जिस भाव से सुनकर जाओगे, बाबा क्या देगा, तुम अपनी डायरी में लिख के रखना कि मैं कथा हुई थी ना, तो आगे के पंडाल में, कि पीछे के पंडाल में, कि राइट के पंडाल में, कि लेफ्ट के पंडाल में माँ बैठी थी, पानी बहुत गिरा, मैंने कथा सुनी है, तेरी कथा सुनी है बाबा। खाली रखेगा तो दुनिया हंसेगी तेर पर, सीहोर वाले का कुछ नहीं जाएगा, बाबा तेर पर हंसेगी। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके सहारे जिए, हम उसके भरोसे जिए। 3 बार बाबा ने, माता पार्वती जी ने 3 बार चौसर खेले। 1 बार विदर्भ, 1 बार कैलाश, दूसरी बार फिर कैलाश पर। 1 बार खेले तो ये 16 सोमवार व्रत की महत्वता आई, दूसरी बार खेले तो पंच कन्याओं का स्मरण हुआ, तीसरी बार खेले तो रावण का संहार करवा दिया। ये 3 बार चौसर में 3 कृपा बाबा कर दिया। 3 कृपा। ये 3 करुणा है। बैठी थी माता पार्वती, शिव जी से कहा चौसर खेलो, शंकर भगवान के लिए आओ बैठो,
बैठी। चौसर प्रारंभ होने वाली थी, इतने में मंदिर के पुजारी जी आ गए। मंदिर के पुजारी, पंडित ब्राह्मण आए। एक अनायास भाव में पूछ लिया गया, एक अनायास भाव में पूछा गया, पंडित जी बताओ शंकर जी जीतेंगे कि मैं जीतूंगी? पार्वती जी ने पूछा, शिव जीतेंगे कि मैं जीतूंगी, बताओ। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तुम अपने पास में रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कोई पूछे तो भी मत बोलो, तो भी नहीं बोला जा। पार्वती जी ने पूछा, बताओ पंडित जी, पुजारी जी, ब्राह्मण देवता, मैं जीतूंगी कि महादेव जीतेंगे? पुजारी जी ने बिना सोचे समझे, शंकर जी के भक्त थे तो उन्होंने कह दिया शिव जी जीतेंगे, शंकर जीतेंगे। शिव के भक्त थे, शंकर जी के उपासक थे, तो उन्होंने कह दिया शिव जीतेंगे। चौसर चालू हुई। उस चौसर में देवाधिदेव महादेव पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सुगंधा को यह बात कर रहे हैं कि उस चौसर में पार्वती मैया जीत गई। पार्वती मैया जीत गई। यहां इतनी सारी माताएं बैठी हुई हैं, तुम्हारा पति दुनिया से लड़कर आए, तुम्हारा पति दुनिया से विवाद कर कर आए, दुनिया से जीत कर आए, पर केवल पति एक ऐसा होता है जो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से हारना पसंद करता है कि बेटी थोड़ी देर है, जा तू जीत जा। पति अपने बच्चों से भी हारेगा, पति अपने बेटे से भी हारेगा, पति अपनी बेटी से भी कहेगा तुम जीत, चलो खेलो। बच्चे खेलने बैठते हैं तो पति उनको, पिता उनको जिता देता है, पिता उनको विजय बना देता है, पिता उनको जिताने का कार्य करता है। अपने बच्चों को जिताने के लिए पूरी दम लगा देता है एक बाप, एक पिता। पत्नी जब चौसर खेलने के लिए बैठी तो शंकर भगवान तो पार्वती जी के साथ में थे और पार्वती जी का मन करा कि मैं चौसर खेलूं, तो बाबा चाहते मेरे उगड़नानी, मेरे शंकर भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी चौसर को तो यूं जीत जाते, पर नहीं, उनको पार्वती को जिताना था। पार्वती को, क्योंकि मन उसका हुआ है खेलने का, तो वो जीते, वो जीते। होता है, दो तरह के लोग होते हैं। होटल में खाना खाने जाते हैं, भोजन करने जाते हैं, नाश्ता करने जाते हैं। दो तरह के लोग जाते हैं होटल में, दोस्त गए, सारे मिलकर गए। एक वो होता है जो नाश्ता करा, खाना खाया, पानी वानी की बोतल मोटल सब मंगवा के पी पुआ के और बाहर जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं अंदर रहूंगा तो बिल, पैसा देना पड़ेगा। बाहर मैं अब भी आया, कहां जा रहा है, बस वो आ भी गया, आ गया, वो काउंटर पे पहुंच भी गया। वो पैसा देने वाला, वो जो दोस्त बाद में उठा वो पैसा देने लगा। तो ये जो बाहर गया था ना घूमने, ये आया वापस, अरे मैं देतो रहा हूं, रुक ना, मैं देतो रहा हूं, मैं देतो रहा हूं, अरे रुक तो सही, मैं देतो रहा हूं, देतो रहा हूं, जेब में हाथ डाला ही नहीं, मैं देतो रहा हूं, देतो रहा हूं, देतो रहा हूं, देतो रहा हूं। अरे देतो रहा हूं, देतो रहा हूं, तो देनी दे, पर नहीं, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। देने वाला होता तो बाहर नहीं जाता, पहले काउंटर पर जाकर पूछता पानी की बोतल कितनी आई रहे, सब्जी कितनी लगाई रहे, रोटी कितनी लगाई रहे, और मेरा दोस्त खाना खा रहा है, 2 रोटी और दे रहे, ये ले बिल काट। पर उसको देना ही नहीं था, बता। दांत खुरकता खुरकता आ भी गया, बड़ा हैंडसम बन बुना के ना, पैंट शर्ट पहन के ना, जोरदार।
तू मान तो शरीर हमारा, कहना तो मान, धर ले तू, धर ले। वो तो दोस्त उनके जैसा था, हमारे जैसा होता तो हम तो कह देते हो ये धर लिया, दे दे जा। मैं हूं तो शरीर, मैं दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना। दो तरह के लोग होते हैं, एक दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं, और एक दे देता है। दो तरह के लोग होते हैं, जो बस एक कहते हैं हम भगवान का भजन बहुत कर रहे हैं, बहुत जल चढ़ा रहे, बहुत पशुपति व्रत कर रहे, उसके बाद भी भगवान नहीं सुन रहा। और एक वो होता है जो शरीर लेकर नहीं, दिल लेकर महादेव के पास जाता है और कार्य हो जाता है, एक बार में हो गया, दे रहा है। दिखावा नहीं चाहिए मेरे बाबा जी को, मेरे शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है। मेरे ओघरदानी, मेरे शंकर भगवान को दिखावा श्रेष्ठ नहीं लगता। मेरे शंकर जी को दिखावा नहीं चाहिए कि तुम सावन का महीना आया तो तुमने त्रिपुंड लगा लिया, बाल बड़े कर लिए, तुमने ये कर लिया, तुमने चोला बदल लिया, तुमने कपड़े बदल, ना 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 ना, जैसे हो वैसे रहो। जैसे हो वैसे। अपनी चित्तवृत्ति को शुद्ध बनाकर, अपनी चित्तवृत्ति को, जब जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी घर में कोई मंद बुद्धि बच्चा है, तुम्हें लगे घर में कोई तकलीफ है। कल जब हम शाम को अभिषेक के लिए ठाकुर जी के नीचे आए थे तो एक दीदी मिली थी, वो कह रही थी गुरु जी मेरा बच्चा बोलने चलने में बहुत तकलीफ है, और मैं जब से शिव जी के मंदिर जा रही हूँ तब से मेरे बच्चे में थोड़ी थोड़ी फायदा मिलना, वहां जितने लोग खड़े थे वो भी सुन रहे थे कि थोड़ा थोड़ा फायदा मिलना प्रारंभ हुआ। मैं जब से शंकर को भजन कर, मैं जब से शिव मंदिर जा, शिव कथा कह रहे हैं, शंकर भगवान का चरित्र कह रहे हैं। पार्वती जी ने चौसर खेलना प्रारंभ करी और देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को चौसर में जिता दिया। चौसर में पार्वती मैया जीत गई, जीत तो गई, पर पंडित पुजारी ब्राह्मण देवता जब मंदिर में आए तो पार्वती जी आग बबूला हो गई, उनको क्रोध आ गया। क्रोध ये आया कि ब्राह्मण देव, पंडित जी, पुजारी जी, आपने तो कहा था कि शिव जी जीतेंगे, तुम झूठ बोल दिए, असत्य बोले हो, तुम असत्य बोले हो, तुम झूठ बोले हो। तुमने असत्य कहा, तुमने शिव जी का साथ दिया और मेरा साथ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, जब दो तराजू के पलड़े सामने नजर आए उस समय पर तुम मौन हो जाना, चुप। पर दुनिया के लोग बड़े विचित्र हैं। आज का व्यक्ति सूरजमुखी के फूल जैसा हो गया। किसके जैसा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सूरजमुखी के फूल जैसा आज का व्यक्ति हो गया। सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? जहां सूरज की चमक होती है फूल उस ओर मुड़ जाता है। दुनिया के व्यक्ति आज के समय में ऐसे ही हो गए, रहते किसके साथ हैं, मेहनत करे किसके साथ, और जैसे ही उनने कहीं चमक देखी और सूरजमुखी की तरह तुरंत बदल लेते, तुरंत। बदल। सूरजमुखी के फूल की तरह दुनिया के लोग हो गए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मुखी, ये जो रुद्राक्ष होता है, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना कठिन है, बहुत कठिन। नहीं मिलता। सबसे ज्यादा कौन सा रुद्राक्ष मिलता है? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सबसे ज्यादा मिलता है 5 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी, ये सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा।
सबसे एक मुखी तो बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, उसको ढूंढना पड़ता है, तब वो मिल पाता है एक मुखी। और एक मुखी मिल भी जाए तो व्यक्ति पहन भी ले या घर में ले भी आए और वो सोचे कि मेरा कल्याण हो जाए। एक मुखी रुद्राक्ष को पहनने के लिए मनुष्य को भी एक मुखी होना पड़ता है, तब वो रुद्राक्ष काम करता है, तब जाकर वो रुद्राक्ष काम करेगा, नहीं तो क्यों करेगा, कहां से करेगा। पार्वती जी को क्रोध आया कि तुम शिव जी का पक्ष ले लिए और तुमने कह दिया पार्वती जी हारेंगी और शंकर भगवान जीतेंगे। शिव जी जीत जाएंगे और पार्वती जी हार जाएगी, ये तुमने कहा। सुनो पुजारी, सुनो ब्राह्मण देव, सुनो पंडित जी, तुमने मेरे सम्मुख में असत्य कहा। पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण देवता पुजारी जी बोले, मां हमको नहीं मालूम कि क्या सत्य है और क्या सत्य है। आपने पूछा, हमारा जो दिल करा हमने बोल दिया। देव अधिदेव महादेव क्यों हारे, ये तो शंकर जी के ऊपर है। उन्होंने पार्वती मैया आपको विजयता प्रदान कराई है, उसका कारण वही जान सकते हैं कि शिव जी क्यों हारे, किस लिए हारे। यहाँ छिंदवाड़ा में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर मालवा क्षेत्र में शादी में एक इतनी बड़ी परात लेते हैं, उसमें हल्दी का पानी घोल के डाल देते हैं, उसमें एक अंगूठी को ऐसे ऐसे करके पटक देते हैं। पटक देते हैं तो दूल्हा जो दुल्हन होते हैं वो अंगूठी को ढूंढते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अभी तक का इतिहास निकाल कर रखना, जितनी बार अंगूठी पटकी जाती है दूल्हे को तो बेचारे को 2 या 3 बार मिलती है, पर दुल्हन को 5 या 7 बार ही मिलती है। क्योंकि जब वो पानी में हाथ डालती है, पति भी उसी पानी में हाथ डालता है, तो पत्नी नीचे से चिमटी खोड़ देती है, तुम मत उठाओ नीचे से। और अगर पानी में हाथ नहीं भी डालती है तो बाजू में बैठी रहती है, पानी अंदर गया और इधर से घूम के देख लेती है। बस उतनी देर में तो वो अंगूठी वहीं छोड़ देता, उतनी देर में। और इतनी देर में जितनी बैठी रहती है नंदे, वो सब चिल्ला के बोलती, भाभी जीत गई, भाभी कैसे हो गई, भाभी ने अंगूठी प्राप्त कर ली। 5 बार हो गया, हमारे भैया तो 3 बार ही। अब भैया से पूछो ये जगदम्बा कैसी आई, तुरंत तो बैठी भगवान। अब भैया को मालूम है ये अंगूठी के चक्कर में ये चंद्र घंटा बजा देगी। क्या मतलब है, कौन पूछे, कौन पूछे, छोड़ो उसको। शिव जी पार्वती जी को विजय करा दिया, पार्वती को जीत गए। पार्वती को क्रोध आ गया, तुमने बिना सोचे बोल दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा शरीर खराब होगा, तुम्हें कोढ़ का रोग होगा, तुम कोढ़ी हो जाओ। पति पत्नी के झगड़े में कभी भी बीच में मत बोलो। भाई भाई के झगड़े में बीच में कभी मत बोलो। समधियाने के झगड़े में आपस में बीच में कभी मत बोलो। ये विद्वत्ता है, ये चतुरता, ये 16 सोमवार की कथा कह रही है। विद्वत्ता ना, पर हमारी आदत रहती है। मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, पति पत्नी आपस में झगड़ा करें, तुम घर में रह रही हो, थोड़ा शांति रखकर एक बार वो झगड़ा हो जाए, होने के बाद में दोनों को समझा दो, पर एक का पक्ष लेकर मत बोलो। बेटे का पक्ष या बहू का पक्ष ना, दोनों को समझाओ। ठीक है, हो गया ना, दोनों चुप करो, दोनों का मुख बंद करो, अब ना बोलिए, शांति रखिए। क्या बोले जा रहे हो तुम, चलो चुप रहो। दोनों को शांत कर दो, दोनों को चुप कर दीजिए, पक्ष ना लीजिए। पंडित जी को, ब्राह्मण देवता को कोढ़ का रोग हो गया, दुखी हो गए। पिपलेश्वर महादेव शिव सुगंधा से कर रहे हैं, सुगंधा रेणुका, वो रोगी ब्राह्मण दुखी हो गया, क्या करें। दुख आता है, अगर दुख आया है तो ये मानकर चलना कि परमात्मा भी आता है। अगर दुख आया है तो परमात्मा भी आएगा, ये निश्चित है।
पांडवों की जिंदगी में अगर दुख आया, पांडवों के जीवन में अगर दुख आया, पांडवों की जिंदगी में अगर कष्ट आया, तो उनको संभालने के लिए द्वारिकाधीश भी आया, ये निश्चित है। उनको संभालने के लिए द्वारकानाथ आया। दुख आता है, संभालने के लिए परमात्मा भेज देता है, भेजता है। क्यों नहीं आया? केवल बुद्धि, चित्त, मन, वृत्ति प्रबल होना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड गए और वहां पर इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी को रोक लिया। अरे बाबा जी रुको जरा, ए महात्मा जी इधर आओ जरा। स्वामी विवेकानंद जी रुके। इंग्लैंड के व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा। तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। अंतर क्या है तुम बताओ ना। तो इंग्लैंड का व्यक्ति बोला, हमारे यहाँ नारियां, स्त्रियां एकदम स्वतंत्र हैं, जैसे उनका मन पड़े वैसे कपड़े पहने, जहां मन पड़े हाथ मिलाएं, जहां मन पड़े वहां जाएं। हमारे यहाँ स्त्रियों को, नारियों को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। और तुम्हारे भारत में स्त्रियों को, नारियों को पूरे कपड़े पहनना पड़ता है, पर्दे में रहना पड़ता है, कायदे में रहना पड़ता है। वो किसी से हाथ नहीं मिला सकती, किसी के सामने नहीं जा सकती, किससे मिल नहीं सकती। इतना कंट्रोल में रखते हैं तुम्हारे यहां। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हारे यहां की स्त्रियां हाथ मिलाती हैं, कपड़े मन पड़े से जैसा पहन लेती हैं, पूरे कपड़े भी नहीं धारण करती हैं। और हमारे यहाँ की स्त्रियां पूर्ण वस्त्र धारण करती हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाती, कायदे में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं। हाँ, क्यों? उसका कारण क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आपसे एक बात पूछें, आपकी जो रानी है, इंग्लैंड की जो महारानी है, क्या वो सबसे हाथ मिलाती है? इंग्लैंड का व्यक्ति बोला, कैसे पागलों जैसी बात करते हो, वो रानी है, हर किसी से हाथ मिलाएगी? वो रानी है, हर किसी से हाथ मिलाएगी? तुम्हारी रानी क्या हर कहीं चली जाती है? अरे वो रानी है, हर कहीं नहीं जाती। क्या तुम्हारे यहाँ की रानी हर किसी से मिल लेती है? वो रानी है, हर किसी से नहीं मिल सकती। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत में रहने वाली एक एक नारी अपने अपने घर की रानी है। भारत में रहने वाली एक एक नारी अपने अपने घर की रानी है। जब तुम्हारे यहाँ की रानी किसी से हाथ नहीं मिलाती, किसी से नहीं मिलती, अकेले आनंद के साथ में रहती है, हमारे भारत की नारी भी किसी से नहीं मिलती, किसी से हाथ नहीं मिलाती, वो अपने कायदे में रहती है, क्योंकि वो अपने घर की रानी है। वो अपने घर की रानी है। हमारी मर्यादा, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी दृष्टि हमारे ऊपर निर्भर करती है, हमारे ऊपर निर्भर करती है। श्राप दिया ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण कोढ़ी हो गया, पुजारी जी कोढ़ी हो गए, पुजारी को कोढ़ का रोग, बड़े दुखी, बड़े तकलीफ में। अब किससे कहे? वो मंदिर जाते थे पूजन करने के लिए, तो मंदिर के लोगों ने भी धक्का देकर बाहर कर दिया, तुम्हारे शरीर में रोग हो रहा है और तुम भगवान की पूजन कर, तुम्हारे हाथ का लोग प्रसाद पाएंगे तो अच्छा लगेगा, चलो निकल कर बाहर। कोढ़ी हो गए, धक्का दे दिया, लोगों ने बाहर फेंक दिया, घूमते फिरे। एक दिन प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय, और बस वही प्रदोष का दिन और प्रदोष काल के समय में शिव का स्मरण आ गया। शिव का स्मरण, बहुत ध्यान देना, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, चित्त वृत्ति में पंडित जी के, पुजारी जी के आ गया कि ये प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय साधारण नहीं होता। हमने पहले भी अपनी कथाओं में वर्णन किया है मेरी माताओं से। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत जिंदगी दुख की चल रही है, तो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन 2 दिए, एक देवादिदेव महादेव के मंदिर में, एक अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना प्रारंभ करो घी के दीप। बाबा 3 या 4 प्रदोष में कृपा करना प्रारंभ कर दो, करुणा करना। कभी मौका मिले अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने खेड़े में
कभी प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथाएं टीवी पर भी सुनने को मिल जाए या अपने क्षेत्र में मिल जाए तो जाकर सुनो, प्रयास करो। मैं इंदौर वालों को धन्यवाद दूंगा। इंदौर में यहाँ कथा कल समापन हो जाएगी, 9 तारीख को विराम हो जाएगी। इंदौर में एक दिन की शिव चर्चा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से प्रदोष के अंतर्गत ही इंदौर वालों को 1 बजे से 4 बजे तक 11 तारीख को केवल एक दिन के लिए प्रदोष की शिव चर्चा का स्मरण सुनने को मिलेगा। इंदौर के भक्तों को यह मौका मिल रहा है। 11 तारीख को यहाँ 9 तारीख को विराम हो जाएगी, 10 तारीख बीच में पड़ेगी। 11 तारीख को 1 बजे से 4 बजे तक आप इंदौर की पावन धरा पर उस कथा को श्रवण कर सकते। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय सत्यनारायण पटेल जी को, सत्तू पटेल जी को, जिन्होंने एक दिन का आयोजन इंदौर वासियों के लिए रखा 11 तारीख का। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व को प्राप्त करो। मिले अगर प्रदोष का दिन, पुजारी जी के शरीर में कोढ़ का रोग हो गया, कोड़ी हो गई, श्राप लग गया, प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय, पुजारी जी की आंख से आंसू बह रहे थे। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आंख से आंसू गिर रहे थे। बेलपत्र स्वयं शिव और पार्वती का एक स्वरूप है। आंसू जो गिरे, नैनों से जल जो बहा, उस बहे हुए जल का फल ये मिला कि मेरे भोले बाबा एक बूढ़े का रूप लेकर आ गए और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी क्यों रो रहे हो? कहा, मुझे माता पार्वती ने कोढ़ी होने का श्राप दिया है। कोढ़ी होने का श्राप? पुजारी जी आप तो शंकर जी के पूजा करने वाले हो, शंकर जी के भक्त हो, शंकर की आराधना करने वाले हो, शंकर के मंदिर की चाकरी करने वाले हो, शंकर के मंदिर में सेवा करने वाले हो, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये रोग आ गया, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये कष्ट आ गया। पुजारी जी ने कहा, ये तो मेरे कर्म की गति है, इसलिए मुझे ये रोग मिला है। तो बूढ़े का रूप रखे हुए महादेव ने कहा, पुजारी जी फिर घबराते क्यों हो? अगर रोग उसने दिया है तो मिटाने वाला भी वही होगा। शंकर की आराधना करना प्रारंभ करिए। बूढ़े का रूप रखकर कह दिया, तुम एक काम करो, ये रोग की समाप्ति 16 सोमवार के व्रत से हो सकती है। 16 सोमवार का व्रत? हाँ, पर मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे शरीर में तो रोग है, रोग है। अगर मैं शरीर का रोगी व्यक्ति मंदिर जाऊंगा तो लोग भगा देंगे, मंदिर में पूजन करूंगा तो भगा देंगे। करूं क्या? तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रदोष काल में, प्रदोष समय में उसको करिए, और करने के बाद में प्रदोष काल में शाम के समय सोमवार के दिन दोपहर के तीसरे पहर में जब आप पूजन करो, प्रसाद बनाकर 3 हिस्से कर कर, 2 हिस्से का स्मरण कर कर, 1 हिस्से का स्मरण एक मंदिर का, 1 हिस्सा भक्तों का, 1 हिस्सा तुम्हारा, ऐसा भाव वर्णन करते हुए अभिषेक पूजन करने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन करें। ऐसे 16 दिन, 16 सोमवार तुम्हारे जब पूर्ण हो, तब 17वां जब सोमवार आए, उस 17वें सोमवार पर 16 जोड़े ब्राह्मण आदि जो बुलाएं, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के बुलाएं, आप जिसको बुलाना चाहें, आपकी मर्जी जिससे हो उसको बुलाकर उन 16 जोड़ों को स्मरण कराकर पूजन अभिषेक कर कर भाव से, भक्ति से बाबा का प्रसाद उनको पवाएं। और सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास में इतना पूंजी भी नहीं कि तुम 17वें सोमवार को इतना उद्यापन में लगा सको, तो तुम्हारी भाव के अनुसार 17 सोमवार जो 17वां हो, उसमें कोई प्रसाद का निर्माण कर कर 17 जगह पर जोड़ों को वितरित भी करवाएंगे तो भी वही फल आपके प्राप्त हो जाएगा। ये आनंदता होगी। करो, ये आनंदता। आंख में से आंसू पुजारी जी के बह रहा। शिव जी ने कहा, पुजारी जी बोले, क्या सही में मेरा ये कोढ़ी का रोग समाप्त हो जाएगा? क्या मेरा कोढ़ का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान कहते हैं, तुम शिव के भरोसे रहिए। जब शिव के भरोसे रहोगे तो फल मिलेगा, मिलेगा। रहो,
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे 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 चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू
बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है। ओ बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है। हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। हार हार
बम का नारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। अपनी जगह बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ में कहिएगा, हृदय से कहिएगा, दिल से कहिएगा। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ वर्णन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है। पुजारी जी को जो रोग हुआ, देवादिदेव महादेव ने वृद्ध का रूप रखकर बता दिया। व्रत प्रारंभ किया। व्रत 16 सोमवार का व्रत हो, चाहे पशुपति व्रत हो, शिव जी का प्रदोष का भी व्रत कर रहे हो, या 16 सोमवार या शिव पशुपति कर रहे हो, इसमें बीच में अर्चन बहुत आती है। 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करने का जब समय आता है तो अर्चने बहुत आती है। अगला सोमवार, अगला सोमवार, फिर अगला सोमवार, ऐसे अर्चने आती चली जाती, बहुत अर्चना, बहुत। पर अर्चन अगर आ भी जाए तो बाबा पर भरोसा पूरा रखना, पूरा विश्वास। अपने नगर के, अपने गांव के, अपने खेड़े के, अपने मोहल्ले के, अपनी कॉलोनी के, अपनी सोसाइटी के, अपने क्षेत्र के जिस शिवालय पर तुम एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, यह विश्वास मानना कि तुम्हारा चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाएगा। बाबा हाथ पकड़ कर ही रहे, छोड़ेगा नहीं। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ज्यादा ज्यादा हमको ये ढोंग या प्रपंच या इसमें नहीं पढ़ना है कि हमको ये हो या वो, ना ना ना। तुम तो एक लोटा जल समर्पित कर दिया, बहुत बहुत। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम आ गए तेरे दरवाजे, तूने बुलाया, हम पहुंच गए। हम पहुंचे वहां तक। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पुजारी जी का कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। शंकर पार्वती तो कैलाश पर चले गए थे। भ्रमण करते करते आज फिर पुनः उसी विदर्भ देश में, अमरावती क्षेत्र में फिर आ गए, फिर आ गए।
और वापिस जब आए, वापिस जब पहुंचे, अमरावती नगर में जैसे ही पहुंचे, पुजारी जी को मंदिर के अंदर देखा तो काया में कोढ़ का रोग नहीं था। पूछ लिया पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से, ये हुआ क्या? इसका कोढ़ का अगर रोग था तो ये समाप्त कैसे हो गया? ये रोग समाप्त कैसे हुआ? कैसे समाप्त हो गया? जब आप भगवान का भजन करते हो, शिव कथा सुनते हो, शिव पुराण सुनते हो, शंकर का भजन करते हो, तो आपका हाथ जब महादेव पकड़ते हैं तो लोगों को भी आश्चर्य होता है कि आखिर ये ठीक कैसे हो गया, ये उन्नति की सीढ़ी पर कैसे चढ़ गया। लोगों को चिंता हो, लोगों को चिंता लग। ये पत्रों में आप लोग लिखे हैं, ये पत्रों में जो वर्णन किया, देखिए मैं शिवकली उइके वार्ड क्रमांक 8 परासिया जिला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। मैं शिवकली उइके वार्ड क्रमांक 8 परासिया जिला छिंदवाड़ा की हूँ। गुरुजी, मेरी बहू की शादी को 10 साल से ज़्यादा हो गए, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था, टेस्ट बेबी भी करवाया पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। सारी आस छोड़ दी। लोग हंसते थे गुरुदेव, बहू को भी किसी के यहाँ जाने में अच्छा नहीं लगता था क्योंकि लोग टोका करते थे। हमारी पड़ोसन ने कहा टीवी पर कथा आती है, उसको सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा। बाबा की कृपा से 10 साल के बाद 13 फरवरी 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पुत्र को लेकर आए हो क्या? थोड़ा सा ऊंचा कर दो वहीं पर। हाँ, एक बार ऊंचा कर दीजिए। हाँ ठीक है, दोनों हाथ से एक बार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद, बधाई हमारी ओर से, बहुत बहुत। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बाबा की कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर, देखिए। मैं राशि अवधिया सिवनी जिले के गोपालगंज से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं राशि अवधिया सिवनी जिले के गोपालगंज से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। गोपालगंज से आई हूँ गुरुजी। 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे बच्चादानी में 10 साल से गठान थी। डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे और गांठ को जांच के लिए मुंबई भेजने का बोले थे। गुरुदेव, ऑपरेशन कैसे कराऊं? सोच में पड़ गई। परिवार सब आश्चर्य में रहा कि इस गठान का करें तो करें क्या। तब एक बार केवल मोबाइल पर छोटी सी क्लिप आपकी देखी थी, उसके बाद कथा सुनना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत किया। मंदिर जाती थी, झाड़ू लगाकर मंदिर को पूरा साफ कर देती थी। हाथ धोने के बाद बाबा को जल चढ़ा देती थी। उस जल को पी लेती थी और बाबा के मंदिर में जो कचरा पड़ा रहता था सब उठाकर एक कोने में पटक देती थी। बेलपत्र उठाकर खा लेती थी। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गई, 10 साल पहले जो गांठ थी, बाबा बार बार डॉक्टर ऑपरेशन का कर रहा था, पर बाबा की कृपा से जब जांच कराई तो मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। अब ठीक है, दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शिव ओघड़ी इसी को कहते हैं। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। पार्वती जी ने पूछ लिया तुम्हारी कोढ़ का रोग कैसे समाप्त। दुनिया के लोग आश्चर्य करते हैं कि हो कैसे रहा। एक लोटा जल, एक बेलपत्र क्या इतना फल दे जाती है? ये बेलपत्र और ये एक लोटा जल अगर आप दिल से विश्वास के साथ
देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, दिल से विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, तो बाबा भी विश्वास के साथ तुम्हारी झोली भर ही रहा है। ये निश्चित था, ये निश्चित भर रहा। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया, ये शिव की कृपा से मिली, ये शंकर की उदारता से मिली, ये शंकर की करुणा से मिली। अपने नगर में अगर कथा मिल जाए, अपने क्षेत्र में कथा मिल जाए, अपने शहर के पास में कथा मिल जाए, 100, 150, 200, 300 किलोमीटर भी दूर मिले, तो ये बाबा का कृपा मानना कि हमारे नजदीक में कथा हो रही है और मैं जरूर जाऊं, पंडाल में 5 मिनट बैठूं पर बैठूं जरूर, मिले तो जाओ, सुनो। श्रवण करो, अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करो। और श्राद्ध पक्ष में अगर कहीं कथा सुनने को मिल जाए शिव पुराण की, तो वहां अपने पूर्वजों का एक छोटा सा फोटो भी अपने साथ लेके बैठो, उनको भी कथा सुनाओ। जब कथा 5 दिन की सुनो, 6 दिन की सुनो, चाहे 7 दिन की सुनो, उसको सुनने के बाद कथा की रज भी अपने शरीर पर, उस चित्र पर भी लगाओ, जिससे उस जीव का भी कल्याण हो जाए। ये अपने जीवन का एक काम करो, सुनो, धारण करो। शिव कथा कर रही है, बाबा का संवाद करता है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया कि इसका कोढ़ का रोग कैसे समाप्त हो गया। शंकर भगवान कहते हैं इसका विश्वास इसके रोग को समाप्त कर दिया, इसका भरोसा इसके रोग को समाप्त कर दिया। विश्वास रोग गया, समाप्त हुआ। समय आया जब रोग समाप्त हो गया, पार्वती जी गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए। षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हुए तो गणेश जी और षडानंद कार्तिकेय जी की परीक्षा ली गई। पृथ्वी की परिक्रमा पहले जो कर कर आएगा वो प्रथम पूजा जाएगा। जानकर गणेश जी चूहे पर बैठे, षडानंद कार्तिकेय मोर पर बैठे। कार्तिकेय जी परिक्रमा कर कर आने में समय लग गया। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली तो उनको प्रथम गिनती में लिया गया, प्रथम गिनती। पर पार्वती जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। माता पार्वती जी को यह अच्छा नहीं लगा। पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव को कहा, गणेश आपके प्रिय हो गए, षडानंद कार्तिकेय मोर पर बैठकर परिक्रमा करने गए, उन्होंने आपके वचन को निभाया, पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए हैं। गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया, माता पिता की परिक्रमा करी, पर आपने गणेश को प्रथम पद दे दिया। ये श्रेष्ठ नहीं है भोलेनाथ। शिव जी आज मैं आपसे एक वचन मांगती हूं, आपको देना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा कौन सा वचन? पार्वती जी कहती हैं मुझे वचन दीजिए, आज के बाद आपकी परिक्रमा नहीं होगी, ये वचन मुझे दे दीजिए। सारे देवताओं की परिक्रमा होती है पर शंकर भगवान की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, क्योंकि शंकर भगवान ओघड़ी दयालु भोलेनाथ कभी भी कुछ भी दे देते हैं, इसलिए उसको रोका गया, आधी परिक्रमा करी। तब गणेश जी प्रथम गिनती में आ गए। षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर श्रीशैलम पर गए। जब कार्तिकेय रुष्ट होकर चले जाते हैं, पार्वती जी उनको कैसे मनाती हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। कल की कथा में सुबह 9 बजे 16 सोमवार के उद्यापन को, 16 सोमवार की और कथाओं को श्रवण करेंगे और गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं श्री गणेश जी। कल 9 तारीख को यहां कथा का विराम रहेगा। 11 सितंबर 2023 को बड़े आनंद के साथ सोमवार के दिन शिव चर्चा 1 बजे से 3 बजे तक स्थान एसआर पेट्रोल पंप के पास, कनाडिया रोड, बंगाली चौराहे के पास इंदौर में आयोजित रहेगी। 1 दिन की कथा बड़े भाव के साथ आप श्रवण करेंगे। इंदौर वालों को बहुत बहुत साधुवाद। वो कथा टीवी पर नहीं है ना,
टीवी पर वो कथा नहीं रहेगी, एक दिन की जो कथा है वो टीवी पर नहीं है, पर इंदौर वासियों को वो कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। आप सब आनंद लें। 15 तारीख से 21 तारीख तक शिव महापुराण की कथा पुणे सांघवी में, पूर्णा महाराष्ट्र में अष्टविनायक शिव पुराण की कथा है, उसको श्रवण करें। भाव भक्ति से आनंद से कथा का रसतत्व ग्रहण कर अपने जीवन को सार्थक करें। कल कथा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर अपने जीवन को सार्थक करें और अपने जीवन को आनंदित करें।